कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। In the last video, we discussed about the computer networking. There was some syllabus over there. कुछ सिलेबस था, उस सिलेबस के रिगार्डिंग ही आज अपने नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस, व्हाट आर द कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। सम ऑफ द डिवाइसेस आर हेयर, जैसे कि मैं आपको पीपीटी में दिखाने वाला हूँ। कुछ डिवाइस हैं, जैसे कि एक सेकंड बैक चले जाते हैं। सो देयर आर सम डिवाइसेस, ये कुछ डिवाइसेस हैं, इनकी लिस्ट को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक पर्टिकुलर डिवाइस के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एज यू कैन सी, दिस इज अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको बोलते हैं एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है सर, नेटवर्किंग इंटरफेस कार्ड भी बोल सकते हैं। एंड देयर इज अ रिपीटर, हब, स्विच, ब्रिज, राउटर एंड गेटवे, फायरवॉल एंड मोडम आर देयर। तो ये जो अपना सेशन है, इस सेशन में हम बेसिकली इन डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी नेटवर्किंग डिवाइस, व्हाट डज द मीन ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस? नेटवर्क डिवाइस का मतलब ये होता है सर, जहाँ पे जिनके थ्रू यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के साथ में दूसरे कंप्यूटर से इफ़ यू वुड लाइक टू कम्युनिकेट, तो यू रिक्वायर्ड नेटवर्किंग डिवाइसेस। आपको कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे लेट सपोज यू वुड लाइक टू टेक अ प्रिंट। अगर आप प्रिंट लेकर लेना चाहते हो, देन व्हाट डज रिक्वायर टू यू? एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की जरूरत होती है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पेरिफेरल्स आपके आके जुड़ते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस, व्हाट डज द मीन ऑफ पेरिफेरल्स? जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस जिनको आप यूज़ करते हो, एज वो दैट कैन बी इनपुट डिवाइसेस एंड दैट कैन बी आउटपुट डिवाइसेस ऑल्सो। सो यहाँ पे बेसिकली एनआईसी कार्ड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में। जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, दैट इज़ यूज टू कनेक्ट होस्ट डिवाइसेस टू द नेटवर्क मीडिया। फिजिकली कनेक्ट करने के लिए होस्ट डिवाइसेस को वी कैन यूज़ एनआईसी कार्ड। एंड दिस इज एनआईसी कार्ड इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, बेसिकली एज यू कैन सी इन द इमेज। जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, देर इज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी टाइप ऑफ ये कुछ एक फॉर्मेशन है। तो ये जो बना होता है, इसको बोलते हैं एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइसेस के लिए कुछ पोर्ट अवेलेबल होती है, कुछ पोर्ट अवेलेबल होती हैं। उसको हम उसमें पोर्ट में, जैसे कि मान लें ये एक पोर्ट दिखाई दे रही है, आपको RJ45 कनेक्टर दिखाई दे रहा है, RJ45 इथरनेट पोर्ट बोल सकते हैं, आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फर्दर आप कोई भी डिवाइस नेटवर्क पे कनेक्टेड करना चाहते हो, देन यू कैन यूज़ दिस पोर्ट। आप इस पोर्ट को यूज़ करोगे एंड जो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का काम जो होता है, एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, फर्दर इसको सप्लाई करके दे देता है आगे। जैसे यहाँ पे बता भी रहा है कि इन एनआईसी इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट फिट्स इनटू एक्सपेंशन ऑफ स्लॉट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लॉट्स उसमें यूज होते हैं। और फिर बस, व्हाट डज द मीन ऑफ बस? बस का काम क्या होता है सर? बस का जो काम होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो बिल्कुल उसी की तरह से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बस का यूज़ कर सकते हैं। मतलब बोला ना, का एक्सपेंशन ऑफ स्लॉट ऑफ ए बस, एक बस का जो मतलब बस इन द सेंस कि जो ले जाने का काम करते हैं, उन्हें कंप्यूटर मदरबोर्ड, एक कंप्यूटर मदरबोर्ड में। इट कैन ऑल्सो बी पेरिफेरल डिवाइसेस, कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस भी हो सकते हैं। एनआईसी कार्ड्स को समटाइम्स कुछ बोला क्या जा सकता है, हम इसको नेटवर्क अडेप्टर्स भी बोल सकते हैं। एंड ईच एनआईसी जो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है बाई किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है? बाई ए यूनिक कोड, जिसे हम बोलते हैं MAC एड्रेस। मतलब व्हाट डज द मीन ऑफ MAC एड्रेस? एक फिजिकल एड्रेस होता है किसी भी इंटरनेट पे पड़े डिवाइस का, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक एड्रेस होता है, उसको पहचानने का उसका पता होता है, उसको बोलते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस एड्रेस इज यूज टू कंट्रोल डेटा कम्युनिकेशन फ्रॉम फॉर द होस्ट ऑन द नेटवर्क। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है सर? ये डेटा कम्युनिकेशन के लिए, को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट इज रिपीटर। व्हाट डज द मीन ऑफ रिपीटर? रिपीटर बेसिकली कुछ नहीं है, इट इज़ यूज टू रीजनरेट द सिग्नल। बेसिकली रीजनरेट करने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है जब एनालॉग और डिजिटल सिग्नल होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ के कारण जब ट्रांसमिट किए जाते हैं, वो डिस्टोर्टेड हो जाते हैं, लॉस हो जाता है ड्यू टू जो अटेनुएशन के कारण। तो उनको क्या करने का, रीजनरेट करने का जो काम करता है, वो रिपीटर काम करता है। ए रिपीटर
ए रिपीटर डज नॉट मेक एन इंटेलिजेंस, इसकी कोई इंटेलिजेंस डिसीजन नहीं बनाता कंसर्निंग फॉरवर्डिंग पैकेट्स, बस कुछ नहीं करेगा, आपके पैकेट लिए उसको क्या काम करने का, उसको रीजनरेट करके आगे फर्दर दे देगा जहाँ पे भी उसको देने की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप मुझे लगता है आपको ये समझ में आएगा कि रिपीटर किस तरीके से काम करता है। सो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे हब्स। व्हाट डज द मीन ऑफ हब्स। हब्स बेसिकली कुछ नहीं होता है, यूएसबी हब्स आपने देखा होगा, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ यूएसबी पोर्ट्स होते हैं जिसमें वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल पोर्ट के थ्रू वो डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट्स आप वहाँ पे उस हब में लगा सकते हो और क्या कर सकते हो, मतलब जैसे मान लिया लेट सपोज आपके सिस्टम में एक ही पोर्ट है, तो वहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हो सर, एक सेकेंड मैं इसको हटाता हूँ। हाँ, वहाँ पे जाके आप कर सकते हो, आप इसको मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो विद अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट, ठीक है। सो अब समझ लेते हैं हमने लिखा क्या है, लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। हब्स क्या कंसंट्रेट करता है, कनेक्शन भी कंसंट्रेट करता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं दे टेक अ ग्रुप ऑफ होस्ट एंड अलाउ अ नेटवर्क टू सी दैम इन अ सिंगल यूनिट, एज अ सिंगल यूनिट में देखने के लिए अलाउ करता है। दिस डन पैसिवली, ये क्या कैसे डन होता है, पैसिवली, विदाउट एनी अदर अफेक्ट ऑफ द डेटा ट्रांसमिशन, बिना किसी अफेक्ट के इन द डेटा ट्रांसमिशन। एंड एक्टिव हब्स कंसंट्रेट, जो कंसंट्रेट करता है होस्ट एंड रीजनरेट्स द सिग्नल, होस्ट और रीजनरेट सिग्नल को रीजनरेट करने पे भी ये काम करता है, ठीक है सर। सो नेक्स्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रिजेस। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ ब्रिजेस, क्या मीनिंग होता है, जैसे कि आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि ब्रिजेस जो होते हैं किस काम में आते हैं। ये मान लिया दिस इज़ अ ब्रिज यू आर यूजिंग, और अब ब्रिज क्या होता है, आप ये एक बाईपास होगा, एक रास्ता होगा, एक रास्ते या मान लीजिए एक नदी या नहर है, तो आपने नहर के ऊपर से, एक नदी के ऊपर से क्या बना दिया, एक ब्रिज बना दिया, तो वहाँ पे एक बंदा इधर से भी आ सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी आ सकता है। मतलब क्या है, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ दिस ब्रिज। ब्रिज का मतलब क्या होता है, बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स आते हैं सर, वो जाते हैं इससे जाके बाईपास होके आगे फर्दर, जैसे मान लिया ये हब है, हब हमने यूज़ कर रहे हैं, हब मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पीसी आपने कनेक्ट करने के लिए हब का यूज़ कर लिया, एंड यहाँ पे भी एक हब यूज़ कर रहे हैं हम। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से ब्रिज पे क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क बाईपास होते हैं, एक आया गया आया गया आया गया, ऐसे करके फर्दर हम उसको अकॉर्डिंगली दे सकते हैं जहाँ पे हम उसको देना चाहते हैं। अब देख लेते हैं लैंग्वेज में हमने क्या लिखा है, ब्रिजेस कन्वर्ट्स नेटवर्क डेटा फॉर्मेट्स, ये नेटवर्क डेटा के फॉर्मेट्स को कन्वर्ट करने का काम करता है एंड परफॉर्म द बेसिक ट्रांसमिशन मैनेजमेंट, और एक क्या करता है, बेसिक ट्रांसमिशन मैनेजमेंट को परफॉर्म करने का काम करता है। ब्रिजेस, जो ब्रिजेस होते हैं प्रोवाइड द कनेक्शन बिटवीन द लैंस, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंस में कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए वी कैन यूज ब्रिजेस, एंड दे ऑल्सो चेक डेटा डिटरमाइन एंड इफ इट शुड क्रॉस द ब्रिज, अगर वो डेटा को, कोई भी डेटा है उसको चेक करेगा और डिटरमाइन करेगा अगर वो डेटा ब्रिज से क्रॉस हो गया, दिस मेक्स ईच पार्ट ऑफ द नेटवर्क मोर इफिशिएंट। इट इज़ क्या करता है ये, जो नेटवर्क होता है उसके पार्ट को, हर एक पार्ट को क्या करने का काम करता है, इफिशिएंट बनाने का काम करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्विचेस। देयर आर टू नेटवर्किंग मीडिया, कुछ दो नेटवर्किंग मीडिया होता है, दो नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं। अब जो दो नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं उनका मतलब क्या होगा, एक तो होगा स्विच और दूसरा होगा राउटर। इसमें थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस होता है, एक ही ये क्या काम करता है, एक ही नेटवर्क के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस को जोड़ता है। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ दिस, कि जो जो स्विच होगा एक ही नेटवर्क, मान लिया आपका नेटवर्क है, जैसे ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस जुड़े हुए, तो एक ही नेटवर्क के अंदर ये स्विच के थ्रू कनेक्टेड हैं, एक ही नेटवर्क के थ्रू ये कनेक्टेड हैं। एंड राउटर का काम क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है कौन, राउटर। समझ लेते हैं सर अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में क्या बोलना चाह रहा है ये। एक सेकेंड इसको थोड़ा इरेज करते हैं। ओके, सो स्विचेस ऐड मोर इंटेलिजेंस, कुछ इंटेलिजेंस ऐड करता है टू ट्रांसफर मैनेजमेंट बनाए रखने में, एंड दे कैन डिटरमाइन इफ डेटा शुड रिमेन ऑन अ लैन एंड ट्रांसफर डेटा ओनली टू द कनेक्शन दैट नीड इज, जिसको जिसकी ज़रूरत पड़ती है वी कैन यूज़ फ्रॉम द पोर्ट, जो भी पोर्ट होती हैं। स्विच डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट्स में आते हैं, जैसे कि 5 पोर्ट का स्विच हो गया, 8 पोर्ट का स्विच हो गया, 16 पोर्ट का स्विच हो गया, 24 पोर्ट का स्विच होगा। इस तरीके के स्विच आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्विच आते हैं। बेसिकली एक ही नेटवर्क में डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस को जोड़ने के लिए वी कैन यूज स्विच का हम यूज़ कर सकते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन द ब्रिज, अगर ब्रिज और
स्विचेस के बीच में बात करें तो क्या करता है, दोनों के बीच में एक सिंपल सा डिफरेंस है कि स्विच डज नॉट कन्वर्ट डेटा, और ब्रिज का काम करता है डेटा को कन्वर्ट करने का काम होता है, ट्रांसमिशन फॉर्मेट का चेंज करने का काम होता है किसका, स्विच का, सॉरी उसका ब्रिज का। स्विच नहीं करता है कुछ भी इस टाइप की एक्टिविटी, ठीक है। सो नेक्स्ट में जो हम डिस्कस करने वाले राउटर, जैसे कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये क्या करता है, राउटर जो यूज़ होता है डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क को कनेक्टेड करने में, डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क को जोड़ने के लिए वी कैन यूज़ राउटर। जैसे कि एक नेटवर्क आया, मान लिया एक नेटवर्क किसी एक जगह से आया, एक नेटवर्क आया किसी एक जगह से, तो ये दो नेटवर्क को जोड़ने का काम कर रहा है। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ जोड़ना, क्या मतलब है यहाँ पे जोड़ने का। मान लिया फर्दर आप इससे आपने आउट किया, इससे आउट कराया, यू कैन यूज़ स्विच। अगर आप यहाँ पे इस नेटवर्क को अलग बनाना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो यूज़ स्विच हेयर, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस नेटवर्क को अलग डिवाइड बनाने का काम करते हो। तो फर्दर हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, एक राउटर यूज़ कर लिया जिसका काम होता है डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क को कनेक्टेड करे रखने का काम करता है, ठीक है। तो राउटर हैव द ऑल कैपेबिलिटीज़ टू लिस्टेड अबाउट, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बता दिया, राउटर के पास में वो सभी कैपेबिलिटी है डाटा को चेंज करने का, डाटा को फॉर्मेट करने का। एंड राउटर कैन रीजनरेट सिग्नल, राउटर क्या कर सकता है, सिग्नल को रीजनरेट कर सकता है, कंसंट्रेट मल्टीपल कनेक्शन, जो कंसंट्रेट करता है मल्टीपल कनेक्शन में, एंड कन्वर्ट डेटा ट्रांसमिशन फॉर्मेट, इट इज़ ऑल्सो यूज टू कन्वर्ट क्या, डेटा ट्रांसमिशन फॉर्मेट्स, एंड मैनेज डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर को मैनेज करने का भी काम करता है, जिस तरीके से स्विच काम करता है। एंड दे कैन ऑल्सो कनेक्ट टू अ वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क, मैंने आपको में भी बता दिया इसको, फर्स्ट वीडियो में बताया आपको, वाइड एरिया नेटवर्क के को ये लैन से कनेक्ट करने का काम करता है। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ लैन, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क पे सेपरेटली जोड़ने का ये काम करता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि राउटर का काम क्या है, किस तरीके से राउटर काम करता है। सो नेक्स्ट में व्हाट डज द मीनिंग ऑफ गेटवे, गेटवे क्या होता है, गेटवे कुछ नहीं होता है, इट इज़ अ पीस ऑफ नेटवर्किंग हार्डवेयर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में हम इसका यूज़ करते हैं, एंड जो कि अलाउ करता है, अलाउ की डेटा फ्लो फ्रॉम द डिस्क्रीट नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क में इसको क्या करने का, डेटा को ट्रांसफ़र या फ्लो करने का अलाउ करता है। जैसे कि एक सर्वर है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आई वुड लाइक टू एक्सेस समथिंग, जैसे कि मैं एक वर्ड यूज़ आपने सुना होगा, शायद नहीं सुना हो तो मैं बताता हूँ, एक एपीआई नाम का एक वर्ड होता है, एपीआई। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ एपीआई, एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मान लिया जब आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो वहाँ पे एक एपीआई देखा होगा आपने, आपने क्या देखा होगा कि लॉगिन विद गूगल ऐसे लिखा होगा, लॉगिन विद फेसबुक, तो वहाँ पे जो जो लॉगिन विद गूगल है, लॉगिन विद फेसबुक है, वो क्या है, एपीआईज हैं, एपीआई है किसके, गूगल का एपीआई है, फेसबुक का एपीआई है। तो वो जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो गूगल के और फेसबुक के ऊपर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे रजिस्टर्ड होगी, स्टोर होगी, तो वहाँ से ये फर्दर इन्फॉर्मेशन लेता है, वहाँ से उससे एक्सेस लेने का काम करता है। जो वो एक्सेस दिलाता है, वो एक्सेस कौन दिलाता है सर, गेटवे एक्सेस दिलाता है, ठीक है। आई होप ये आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एंड गेटवेज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम राउटर्स, और ये क्या डिस्टिंक्ट मतलब होता है कि अलग अलग होता है किससे, राउटर से, एंड स्विचेस से थोड़ा अलग होता है, इन दैट दे कम्युनिकेट यूजिंग मोर देन वन प्रोटोकॉल टू कनेक्ट बंच ऑफ नेटवर्क्स, बंच ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करने में इसका यूज़ हम करते हैं, किसका, गेटवे का सर। आशा करता हूँ ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में एक सिक्योरिटी डिवाइस, एक सिक्योर नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए एक डिवाइस होता है, एक फायरवॉल हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि फायरवॉल होता क्या है। एक फायरवॉल इज़ अ नेटवर्क डिवाइस, एक नेटवर्क डिवाइस होता है, और एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में होता है आपका एक सॉफ्टवेयर कि फायरवॉल ऑन कर दो, फायरवॉल इनेबल कर दो, फायरवॉल डिसेबल कर दो। तो वो काम क्या करता है, वो कंट्रोल करने का काम करता है नेटवर्क सिक्योरिटी का, एक्सेस रूल कि आप उसके अंदर आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, ये कौन डिफाइन करता है, एक फायरवॉल डिफाइन करता है, ठीक है। एंड फायरवॉल्स आर इंसर्टेड इन कनेक्शन बिटवीन सिक्योर इंटरनल नेटवर्क्स एंड पोटेंशियली इनसिक्योर किसके, एक्सटर्नल नेटवर्क सच एज इंटरनेट। ये क्या काम करता है, बीच में लगा दे भाई, देखो वर्ल्ड वाइड वेब एंड एक आपका राउटर होगा, वी हैव यूज्ड क्या, एक हमने क्या कर दिया, फायरवॉल लगा दी, जो कि इंश्योर करेगा कि कोई गलत नेटवर्क हमारे इसमें सिस्टम में एक्सेस ना कर दे, कोई डिफरेंट जो अननोन नेटवर्क है वो हमारे सिस्टम में ना आ जाए। ये इनसिक्योर या सिक्योर करने का काम का कौन करता है सर, ये सिक्योर करने का काम किसका होता है,
ये सिक्योर करने का काम होता है सिंपली फायरवॉल का। सो फायरवॉल्स आर टिपिकली कॉन्फ़िगर्ड टू द रिजेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट फ्रॉम देखो बताया ना मैंने, अनरिकॉग्नाइज सोर्सेज से जो रिक्वेस्ट आए उसको क्या करने का काम करता है, इसको प्रिवेंट करने का काम करता है। द वाइटल रोल ऑफ फायरवॉल प्ले इन अ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रोज इन अ पैरेलल विद द कॉन्स्टेंट इंक्रीजिंग साइबर अटैक्स। जितने भी साइबर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है फायरवॉल कि वो उनके एक्सेस से उनको बचाए रखने का काम करता है। जैसे कि यू कैन सी इन द इमेज, आपने इमेज में आपने देख लिया होगा कि क्या क्या है यहाँ पे। हार्डवेयर फायरवॉल वी आर यूजिंग, दिस इज द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब से डेटा ट्रांसफर या डेटा आपने रिक्वेस्ट डाली थ्रू पीसी, एक पीसी से आपने रिक्वेस्ट डाली तो पीसी के बाद जो रिक्वेस्ट जाएगी राउटर के पास, एंड राउटर जो फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो किसी या तो एपीआई से मांग सकता है या किसी वेबसाइट के डेटाबेस के सर्वर से लेगा। तो यहाँ से जैसे ही उसने इन्फॉर्मेशन ली, जैसे वो इन्फॉर्मेशन लेगा तो बीच में एक डिवाइस वी आर यूजिंग क्या, फायरवॉल। फायरवॉल का काम क्या होगा, उसको सिक्योर करने का कि वो जो एक्सेस लेना चाहता है क्या वो रिकॉग्नाइज्ड है या अनरिकॉग्नाइज सोर्स है, वो डिफाइन करने का काम कौन करेगा, फायरवॉल काम करेगा। सो नेक्स्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोडम। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ मोडम। मोडम इन द सेंस मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन होता है। ए मोडम इज अ हार्डवेयर, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है दैट अलाउज करता है कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट और अदर नेटवर्क्स। इसका काम कुछ नहीं होता, सिंपली ये क्या करता है, डिजिटल जो कन्वर्ट करने का काम करता है, डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर से इनटू द एनालॉग सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम क्या कौन करता है, मोडम। जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जैसे कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया वी आर यूजिंग। मान ले कोई सा भी एक अदर सिम हम यूज़ कर रहे हैं तो आईएसपी जो होता है वो जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है थ्रू अ मोडम, जिसका काम क्या करता है, जो डिजिटल सिग्नल उन्होंने वहाँ से प्रोवाइड किया उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके वो राउटर को देगा, राउटर फर्दर हमें इन्फॉर्मेशन दे देगा। आप राउटर से हम वाईफाई के थ्रू, वायरलेस फिडेलिटी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी को ये क्लियर हो गया होगा। एंड ये हमारा लास्ट इन द सेंस कि लास्ट टॉपिक था, लास्ट डिवाइसेस था मोडम, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यू कैन शेयर दैट वीडियो, और अगर नहीं शेयर करना तो कोई बात नहीं, बाकी आप आपकी इन्फॉर्मेशन के अनुसार इसको रख सकते हो, ऐसा कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सभी को।